तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके डूब गए, हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुग़यानी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। गवादर, कोयटा, चाकी, पसनी, लसबेला, खुजदार समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। राबदा सड़कें बह गईं। गवादर में तेज हवाओं से सोलर पैनल उड़ गए। निजी स्कूल बंद करने का ऐलान। रेड अलर्ट जारी। 19 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। शहर कायद समेत सिंध भर में आज रात से बारिश की पेशगोई। कराची में नालों की सफाई ना हो सकी। नाले ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया का तैयारी मुकम्मल होने का दावा। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब ने नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लीन चिट दे दी। बरी करने की इस्तदा। रिपोर्ट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा। कहा गया नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नून लीग में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं शहबाज शरीफ के पास पार्टी को देने के लिए वक्त नहीं। सऊदी वफ्द के दौरे से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना उसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में तंबीह। कहा माशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल कर लेंगे। बहुत जल्द ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ATC इस्लामाबाद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात की समाअत का इख्तियार मिल गया। काबीना में एहतसाब अदालतों की असर नौ तश्कील की भी मंजूरी। अमेरिका का पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। कारोबार और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। जुल्फी बुखारी का सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। कहा उनका बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं। शेर अफजल मरवत ने बयान में कहा था कि PTI हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ सऊदी अरब का भी हाथ था। तहरीके इंतशार में आपस में इख्तलाफात हैं। अतातारड़ की तनकीद। कहा बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। मुत्तहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। उम्मीद है 9 मई के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। मीडिया को केस से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जेल ट्रायल में पब्लिक और मीडिया का होना जरूरी है। हमारे केस समाअत के लिए लगाए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा गैर कानूनी ट्रायल अदालत के सामने रखेंगे। लंदन में नवाज शरीफ के साबिक मुहाफिज के खिलाफ खातून पर थूकने का केस। फरीद नमोची पर फर्द जुर्म आयद। खातून ने साबिक वजीर आजम पर करप्ट होने का इल्जाम लगाया था। वाशिंगटन में वजीर खजाना की अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगजेब एशियाई तरक्याती बैंक के सदर और सऊदी हम मनसब से भी मिले। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा। एक दिन में फी तोला 2200 रुपए महंगा। पहली बार सोने की कीमत 2,51,900 रुपए हो गई। सस्ती रोटी के मामले पर सियासी माहौल गर्म। पंजाब और KP हुकूमत आमने सामने। अस्मा बुखारी ने कहा KP हुकूमत ने कभी रोटी की कीमत पर तवज्जो नहीं दी। सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाऊंगा और अगर ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पंजाब में पोल्ट्री एसोसिएशन की हुकूमती पॉलिसी पर हड़ताल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन 1000 रुपए किलो तक में फरोख्त। शहरी परेशान। बिजली की ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। मुलविस अमले के खिलाफ एक्शन की हिदायत। नासिर शाह का बिजली सार्फिन को जायद बिलिंग के इजरा पर बरहमी का इजहार। इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत। सिंध काबीना में तोसी। 8 वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान डिसूल ने हलफ लिया। सूबाई वुज़रा की तादाद 18 हो गई। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। अस्करी क़यादत भी मुश्तरका इजलास में बतौर मेहमान शरीक होंगी। अपोजिशन के इजलास के दौरान एहतजाज का फैसला। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून के मुनाफी है। हुकूमती अहकाम की पासदारी न करने पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। शेख रशीद और पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमात। एटीसी रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के अपने खिलाफ दायर रेफरेंस पर मजीद सवाल से माजरत। शेख रशीद कहते हैं जिंदगी में पहली बार एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस आया। शेरी मजारी ने कहा मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना हुआ है। हुकूमत खुद जज लगाकर रेफरेंस दायर करती है। लाहौर में हेलमेट ना पहनने पर रवा साल 58 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी से महरूम। दर्जनों अस्पताल जा पहुंचे। हेलमेट महंगे हैं, सब्सिडी दी जाए, शहरियों का मुतालबा। हमारी गवर्नमेंट ने अब हेलमेट की सख्ती कर दी है। अब हेलमेट वालों के पास आ रहे हैं, वो आपके सामने जो 200 वाला हेलमेट था वो 2-2 हज़ार का बता रहे हैं। हुकूमत ने ना सख्ती की है हेलमेट के लिए ना, तो जब सख्ती हो जाती है तब महंगे हो जाते हैं और जब सख्ती नहीं होती है तब सस्ते हो जाते हैं। तो 2500-3000 से नीचे हेलमेट नहीं है। अली जफर की जानिब से मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस। मिशा शफी ने वीडियो लिंक के जरिए जरा मुकम्मल करवा ली। समाअत 2 मई तक मुलतवी। और तूफानी बारिशों के बाद जिला खैबर में कुदरती चश्मे फूट पड़े। सयाहों ने लंडी कोतल का रुख कर लिया।